क्या तिलक केवल ब्राह्मण ही लगा सकते हैं, अन्य जातियां नहीं? इसके बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है। तिलक, त्रिपुंड, टीका, चंदन अथवा बिंदिया जिसे हम कहते हैं, इस सभी का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। मनुष्यों की दोनों बाहों के बीच जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, अर्थात इसी स्थान पर आज्ञा चक्र स्थित होता है। और जब हम इस स्थान पर अर्थात आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारा मन पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाता है। इसे चेतना का भी केंद्र कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, अर्थात समस्त ज्ञान और चेतना का जो संचालन होता है वो इसी स्थान से होता है। इसे आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र, दिव्य नेत्र या दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। तिलक लगाने से अर्थात चंदन लगाने से जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो पूर्ण रूप में जागृत हो जाता है। और अभी का अर्थात ये वैज्ञानिक युग में यदि हम हमारे आज्ञा चक्र को या दिव्य दृष्टि को तुलना करें तो टेलीस्कोप या दूरदर्शक जो यंत्र है इसे किया जा सकता है। इसके अलावा तिलक लगाना समाज में व्यवहारिक है, सम्मानजनक है, सम्मान सूचक है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी तिलक लगाने वाले पुरुष को समाज में मर्यादा के साथ उसे सम्मान किया जाता है। अर्थात तिलक लगाने से साधुता और सजनता एवं धार्मिकता का भी हमें आभास होता है। इसके साथ इसका सबसे बड़ी प्रमाण है कि दिव्य दृष्टि है, क्योंकि महाभारत में देखा जाए तो एक ही पात्र है संजय, जिसको वेद व्यास ने महाभारत का पूरा जो युद्ध जो होने वाला था उसको सत्य तथ्य और पूर्ण रूप से महाराज धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। और संजय घर बैठे अर्थात दरबार में ही बैठकर कुरुक्षेत्र में जितना भी घटना घटा वो सभी घटना को सविस्तार महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। इसका वैज्ञानिक भी कारण है। जब हम अपने मस्तिष्क से आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं तब ज्ञान तंतुओं का, विचार केंद्र का, भ्रुकुटी और ललाट के मध्य भाग में जो स्थान है उसमें हमें पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। हम वहाँ दर्द महसूस करते हैं, अर्थात जब हम अधिक काम करते हैं तो थकान लगती है और थकान के दौरान हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच भाग में हम दर्द महसूस करते हैं। और जब ये दर्द हमें महसूस होता है तो हमें चाहिए वो दर्द कहाँ हो रहा है इसको अनुभव करना चाहिए। यदि हम अनुभव करेंगे तो उसी स्थान पर जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं या चेतना का केंद्र कहते हैं उसी स्थान पर हमें दर्द महसूस होता है। और जब हम चंदन का तिलक उस स्थान पर लगा देंगे तो चंदन में एक ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क में शीतलता प्रदान करती है, अर्थात ठंडक पहुंचाता है। तब हमें उस दर्द से राहत मिलता है। इसे साफ और स्पष्ट होता है कि जब हम चंदन लगाएंगे तो हमारा काम के दौरान में जो हमारा मस्तिष्क जो थकेगा और हमें जो पीड़ा महसूस होने वाला होगा वो नहीं होगा। अब आई बात कि ब्राह्मण और अन्य जातियों का। हमारे हिंदू धर्म और वेद में कहीं भी, किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि तिलक सिर्फ ब्राह्मण ही लगाना चाहिए। नहीं, तिलक हर एक मनुष्य को लगाना चाहिए। सुबह नित्य क्रम करने के बाद
भगवान को पूजा करें, अपने इष्ट देव को पूजा करें और चंदन का तिलक लगाएं। इसको ऐसे व्यवहार में लाने से हमारे मस्तिष्क सदैव शीतल रहेगा और हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा से होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो मस्तिष्क अर्थात जो हमारा दिव्य जो दृष्टि है, आज्ञा जो चक्र है, वो जो ऊर्जावान रहेगा और संचालित रहेगा, तो हम वो सब देख पाते हैं जो हमारा भौतिक आंख नहीं देख पाती। अतः इस आज्ञा चक्र को सुचारू करने के लिए, आज्ञा चक्र को संचालन करने के लिए, इसे पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए नित्य चंदन लगाना अनिवार्य है। धन्यवाद।